Mayala Hazrat, Mayala Hazrat, Tautas this Nara. I love you, Aqa, I love you, Aqa. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मस्नद नशीन शहर यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बदम जन्नत सरकारे अबद करार सैयदे अबरार अखियार आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शफ़ीए रोज़े शुमार नायबे परवरदिगार हस्ती इंसानियत की अव्वलीन फसले नौबहार दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तराम अक़ीदत में दुरूद पाक की नज़रें बाबाद बलम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बावकार हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, मुझे देखकर बेपनाह खुशी है कि आप खतीब आज़म असदुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा हज़रतुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक तेगी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह नाज में दिलों का खराज पेश करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। ऐसा बहुत कम होता है कि शख्सियतों के ओझल होने के बाद दिल की दहलीज पर उनकी यादों का चिराग रोशन हो और फिर पुरहुजूम शक्ल में अपने इमाम की बारगाह में दिलों का खराज पेश करने के लिए इतनी अजीम बज़्म मुनक़िद की जाए। मैं समझता हूं कि इस तरह की रवायात अगर आपने पैदा कर ली और वो उलमाए किराम जो हमें बक़ैदे हयात हैं तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी क़ियादत शब-ओ-रोज़ इल्मी फ़िक्री अदबी हैसियतों से हमें हासिल है, तो मैं समझता हूं कि एक नए इनक़िलाब का आगाज़ हो सकता है। अगर ये कौम अपने उलमा के इल्मी अक़दार को, उनके तुक़राए जमाल को, उनकी खिदमात को और उनके आईने फ़िक्र नज़र को, उनकी जिद्द-ओ-जुहद को, उनकी आहे सहरगाही को, उनकी लज़्ज़त नीमशबी को, उनकी दिक्कत तरासियों को, उनकी मेहनतों को, जोहद मुसलसल को अगर याद रखे और इस तरह की बज़माराई होती रहे, तो फिर हमें तंगदामानी का न शिकवा होगा और न हम ज़ुबूहाली का शिकार होंगे और न ही हमारा यह माशरा इल्मी कसम पुरसी और फिक्री और
नजरियाती एतबार से पसमानदगी का शिकार होगा। मुझे फिर हम सबको अपने दामन फिक्र व नजर को अपने उलमा से जोड़ना है। ये सब के सब इल्म फन के आफ्ताब व महताब हैं जो इस वक्त इस स्टेज के उफुक पे जलवगर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीक रातों के मुसाफिरों के रास्ते कर पत्थर को चराग राह बनाया है। बंगाल की जमीन पर हजारों मस्जिदें अगर मौजूद हैं, खानकाहें मौजूद हैं, दरसगाहें मौजूद हैं, आपके चेहरों की सुर्खी सलामत है, पेशानी पे लज़्ज़त सजदा का वक़ार मौजूद है, दिल का आईना इश्क़ रिसालत से आबाद है, निगाहों में गुंबद खज़रा की जलवतें हैं, गौसे आज़म को आपने जाना है, गरीब नवाज की चौखट की हुर्मतों को आपने पहचाना है और मसलक इमाम मज़्ज़ा को आपने जाना है, तो वल्लाहि लज़ीम निजात और सबात की जितनी राहें आपको जन्नत की तरफ ले जाती हैं, इन उलमा की मेहनतों का समरा है। चूंकि मैं कैसे मुल्क से आया हूं, गुज़श्ता 25 साल कमो बेश मेरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी दुनिया में दौरा करने का इत्तफाक हासिल है। दुनिया के मुख्तलिफ आलमी कॉन्फ्रेंसों में हमने शिरकत की है। अपने उस्ताद मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़मर आज़मी मद्दल्लाहु अलैहि के साथ मुझे शरफ हासिल है। चंद कदम में चला हूँ हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादरी और उन जैसे अज़ीम मशाइख़ के साथ मुझे उनकी कफ़श बरदारी का मौका मिलता रहा है। आज जितनी राहें यहाँ से लेकर अमेरिका और यूरोप तक खुली हैं, वो इन्हीं मेहनतों, इन्हीं उलमाए किराम की मेहनतों का, जुहद मुसलसल का, इनकी कोशिशों का, इनकी दिक्कत तराजियों का, इनके सब्र व ज़ब्त का और इनकी शकेब आजमाई का ये सदका है और समरा है। हज़रत अल्लामा फारूक तेगी बड़े पुरबहार शख्सियत के हामिल थे। एक ऐसी शख्सियत जो साहिब जलाल भी हो, साहिब जमाल भी हो, जो फिक्र व नज़र का मालिक भी हो, जो इल्म व फन का बहरे बेकनार भी हो, जिसका सीना इश्क़ रिसालत से आबाद भी हो, जिसके पास दानिश हाजिर भी हो, जो इल्म जदीद व कदीम पे हावी भी हो और जिसका सीना मोहब्बत रसूल से माला माल हो, जो तेगी थे मगर इस फिक्र फन के हवाले से उनका तेग हमेशा वादे रहता था और वो किसी भी लम्हे में अपने मद्दे मुकाबिल ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे या करते थे जिसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली हो और जो गुमराह कुन हो और जो मसलक हक़ से दूर हो। ये सबात और ये सबात क़दमी, ये डिटर्मिनेशन कभी कभी लोगों में नजर आती हैं और कहीं कहीं नजर आती हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक कि शख्सियतें हम में मौजूद रहती हैं, हम न उन्हें पहचानते हैं न उनकी इज्जत करते हैं। उनके जाने के बाद फिर ये महसूस होता है कि खला है, एक कमी है, दूर दूर तक हमें उन जैसा कोई नजर नहीं आता। अगर हमने जो कदम चलने का हौसला पैदा हुआ तो वल्लाहि लज़ीम अल्लामा फारूक तेगी जैसी शख्सियत हमें मौजूद थी जिन्होंने मेहनतें की और इस जमीन का सीना चीरा और इन पत्थरों की जमीन को अपनी मेहनतों से इन संगलाख जमीनों को फर्श मखबर बनाया। आज ये शानदार मस्जिद है बैतुल मुकर्रम। लोग जाते हैं दुनिया से तो कारोबार छोड़ के जाते हैं, बिजनेस छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ के जाते हैं। अल्लामा फारूक तेगी ने जो लेगेसी छोड़ी है, जो अपने बाद जो वर्षा छोड़ा है, वल्लाहि लज़ीम जितनी दौलतें दुनिया है वो यहाँ रह जाएगी, लेकिन अल्लामा ने जो वर्षा छोड़ा है उसका ताल्लुक यहाँ से लेकर और क़यामत की सुबह तक है। उनकी खिदमत का दायरा इतना वसी है, लोग करामतों का तज़किरा करते हैं। हवाओं पे उड़ना करामत है, पानी पे चलना करामत है, दूर से देखना करामत है, नजरो बसर का इर्तिफा ये करामत है, दिलों को मुसख्खर करना ये करामत है, खारिक़ आदत का इजहार करामत है। ये करामतों का तज़किरा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लामा फारूक तेगी की सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी को मुश्किलात के बावजूद, मुखालफत के बावजूद, रेशा दवानियों के बावजूद, इन तमाम तर सब्र व ज़ब्त के मरहलों से गुजर कर उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि अपनी तंग दस्ती और बेमायगी और तमाम तर मुखालफत, रेशा दवानियों के बावजूद
उन्होंने अपनी इस मस्जिद को अल्लाह की राह में उन्होंने उस शहीद मोहब्बत ने कम बेश 40 साल का अरसा दिया है। और अल्लाह ही अज़ीम, ये उनके हक में सदक़े जारिया भी है, यहाँ के लिए भी और वहां के लिए भी। ये बहुत बड़ी करामत है। आप लोग करामतों को तलाश करने वाले लोग हैं। आज की दुनिया क्रैशमेटिक दुनिया है, करामतों की दुनिया है। अल्लामा अशरुल क़ादरी को आप सब जानते होंगे। मुझसे वो अक्सर कहा करते थे कि अजब मिजाज है लोगों का। अगर मुरीद करता, अगर अल्लामा अशरुल क़ादरी अगर मुरीद करते तो अल्लाह मुअज़्ज़िज़ साहब पूरा यूरोप अल्लामा का मुरीद हो जाता। बड़े बड़े उलमा उनके आगे एहतरामात के साथ झुके रहते थे। इंडो पाक के पीराने मुक़ा अल्लामा को सिर्फ और सिर्फ एक आलिम दीन नहीं बल्कि शेख तरीक़ा भी माना करते थे। और मैं आपको बताऊं, अल्लामा अशरुल क़ादरी के आहे सूजा और लज़्ज़त नीम शबी और आहे सहरगाही को, माफ कीजिएगा मेरे खिताब का लहजा यही है और मैं तवज्जो चाहता हूं आपसे। मैं आज कर रहा था, बता रहा था कि अल्लामा अशरुल क़ादरी, जुनू अल्लामा अशरुल क़ादरी, आपको जानना हो तो गूगल को आप सर्च कीजिएगा। उनकी किताब है ज़ल्ज़ला ज़ेरो ज़बर तबलीगी जमात, उनको आप पढ़िए। ये अल्लामा अशरुल क़ादरी हैं। फर्ज से शख्सियत तक इंसानी जिंदगियों में जिस कदर मशक्क़तों से, दिक्कत तराजियों से, जुहद मुसलसल से, आहे सहरगाही से, सब्र शकीब से इंसान गुजरता है, फिर वो मंजिल मैसर आती है। क्या ख्याल है आपका? हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 20 साल तक आपने अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी तकरीबन 20 साल तक अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा अजमेर की बारगाह में रहे। आपको उन्होंने दिल्ली भेजा तो ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी ने कहा, हुजूर 20 साल आपके कदमों में गुजारा है, बज़ाहिर हमने आज तक आपकी कोई करामत नहीं देखी है। आज का आलम यह है कि वो लोग जिन्हें तसव्वुफ काली बाता नहीं आता, जाहिल पीर ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए कि मेरी नमाज दिल की नमाज है। इन फुस्साक़ फुज्जार ने मसला का चेहरा बिगाड़ रखा है। पहचानो तुम इल्म और जहल को, शायद तुम्हें इसका इदराक ना हो। ये चोला, ये टोपी के रंगतें, ये जुब्बा और ये क्लाइमैक्स, ये इस्लाम और शरीयत की नुमाइंदगी नहीं करता। असल तक़वा आपके दिल का है। सबसे पहला इनक़लाब दिल की जमीन पर पैदा होता है और जब दिल की दुनिया मोहब्बत रसूल से, इश्क़ रिसालत से, खौफ इलाही से, इताअत इलाह से जब दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होती है, फिर फर्द में इनक़लाब पैदा होता है। फिर वो ऐसा इनक़लाब होता है कि वो बरगो बर पे छा जाता है। समंदर सहरा उसे रास्ता देते हैं, आसमान की बुलंदियां उतर कर उसके कदमों का बोसा देती है। ये हमारे शयूख हैं, ये हमारे उलमा हैं, हमारे मशाइख हैं, हमारे सूफिया हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेर ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि तुम मेरे पास 20 साल रहे, बताओ तुमने मेरा कोई काम खिलाफ शरा देखा है? तो आपने कहा नहीं। तो सरकार ख्वाजा अजमेर ने कहा एक वली कामिल की सबसे बड़ी करामत यह है कि वो उठे तो सुन्नत मुस्तफ़ा हो, वो बैठे तो सुन्नत मुस्तफ़ा हो, वो चले तो सुन्नत मुस्तफ़ा हो, वो बोले तो सुन्नत मुस्तफ़ा हो, वो खाए तो सुन्नत मुस्तफ़ा हो। उसके इशारे अबरू से, उठने बैठने से, हरकतों सकनात से, रोजमर्रा की जिंदगी से सुन्नत मुस्तफ़ा आया होती है। और ये सबसे बड़ी एक वली की करामत है। तो मुझसे अल्लामा अशरुल क़ादरी ने कहा कि रात के वक्त अगर इस तकरीबन 10 रोज हजरत मेरे घर पर उन्होंने क़याम रखा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रात के वक्त अगर मेरे इस कमरे से रोने की आवाज आए तो इस दरवाजे को मत खोलना। कहा हिंदुस्तान की जमीन और कहा इंग्लैंड की जमीन। मैं बयान नहीं करना चाहता, जो पुराने लोग हैं शायद नहीं है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद की तारीख के पस मंजर में जिन उलमा की मेहनतें हैं उनमें सबसे ज्यादा नुमाया मेहनत अल्लामा अरशद की है। उन्होंने जमीन को हमवार किया। टिकियापाड़ा की जमीन हो, मटिया बुरुज की जमीन हो, खिदरपुर की जमीन हो, शिवपुर की जमीन हो, ये तमाम जमीनों की फतेहयाबी में जो मंसूर, जो सरमद और जो अपने वक्त का फातेह था, जो दिलों को फतेह करने वाला था, जो नजरों को फतेह करने वाला था, जो अखलाकियात और फिक्र नजर का इमाम था, उस दौर में अल्लामा अशरुल क़ादरी थे।
उन्होंने कहा कि रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाजा मत खोलना, अगर रोने की आवाज आए तो मेरे कमरे का दरवाजा मत खोलना। अब अंदाजा कीजिए कि वो शख्स जो हिंदुस्तान से चल के यूरोप गया है, वो रात के तन्हाइयों में अपने अल्लाह के हुजूर क्यों रो रहा था? उन्होंने कहा कि वजह यह है कि मैं उस वक्त तक यूरोप से नहीं लौटूंगा जब तक कि जमीन पर वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का कयाम न हो जाए। मैं उस वक्त नहीं लौटूंगा जब तक के वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का कयाम न हो जाए। अल्लाह फारूक तगी ने क्या छोड़ा अपने लिए? जो लेकर गए हैं। कहा जाता है कि मरने वाला मर जाता है, हमेशा दो चीजें उसके साथ जाती हैं। याद रहे, हम सबको मर जाना है। कुदरत हर एक को मौका देती है। हर शख्स पैदा होता है मौके के साथ, चांसेस के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ। अल्लाह में मौका देता है। मरने वाला मर जाता है, दो चीजें उसके साथ जाती हैं, एक जिंदा और एक मुर्दा। मुर्दा इंसान का वजूद होता है और जिंदा उसका किरदार होता है। मौत वजूद पर आती है, किरदार पे मौत नहीं आती। ये अजमतों का सलाम हम किरदार को पेश करते हैं, दिलों का खुलूस किरदार को पेश करते हैं। फिक्र और नजर का इमाम हम किरदार को बनाते हैं। दिलों का एहसास उनकी बारगाह में सरनुगो होता है। ये लौहो कलम की तमाम शौकतें उसी किरदार को सलाम पेश करती हैं। किरदार हमेशा जिंदा होता है। मरने से पहले तुम बाकायदार होके मरो, ताकि मरने के बाद तुम्हारा नाम मुर्दों में नहीं बल्कि जिंदों में लिखा जाए। हर शख्स को मर जाना है और अपने अल्लाह की बारगाह में उसी हवाले से जाना है। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारे जज़ा है। काफिर की मौत और मोमिन की मौत में बड़ा फर्क है। काफिर मरता है तो तारीख हयात मरती है, आईनी जिंदगी मरती है, उसके एहसासात मर जाते हैं, उसका शऊर मर जाता है, उसकी फिक्र मर जाती है, उसके शब और रोज के हरकत और सकनात खत्म हो जाते हैं, वो मर जाता है और उसके बाद पावा सलासिल होता है, वो अज़ाब नार का मुस्तहक हो जाता है। लेकिन मोमिन की मौत नहीं होती, इस यकीन के साथ कि मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। मोमिन तो इसलिए मरता है कि मरने के बाद एक और जिंदगी है, अल्लाह की रहमतों की जिंदगी है, उसकी बख्शिश की जिंदगी है, उसके निजात की जिंदगी है, नबी की शफात की जिंदगी है, ज़ियारत मुस्तफ़ा की जिंदगी है, रहमतों की जिंदगी है। एक ऐसी जिंदगी जो अल्लाह की रहमतों से आबाद है, उसकी जन्नत रजा से आबाद है और नबी पाक की शफात से आबाद है, गुम्बद खजरा की छांव से आबाद है। मरे तो इसलिए थे कि नबी की ज़ियारत में असर आ जाए। क्या ख्याल है आपका कि कहा जाता है कि आला हज़रत ने वसीयत फरमाई थी कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि जब नबी जलवाबार हो कब्र में तो खड़े होकर उनकी बारगाह में सलाम पेश कर सकूं। यह जज्बे दिल होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपने ऐसा महसूस नहीं किया और आपने जिंदगियों को आपने ये मेहराब, ये मस्जिद है, बिलाशुबह मेहराब है, ये गुंबद है, अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होते हैं। नमाज दिलों की तहारत देती है आपको। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है आपको। लेकिन माशती हवालों से भी आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर आपने अपने दिल को, अपने एहसासात और शऊर को अताते इलाह अताते रसूल में नहीं ढाला और इन उलमा की इज्जत नहीं कि जो इस वक्त मौजूद हैं। हर शख्स इस वक्त इल्म फन का इमाम है, यह कहकशां है जो रोशन है। खुशनसीब हैं आप सब कि आपको आए दिन, हर दिन उलमा की ज़ियारत होती है। कभी आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, एक दौर वहां था कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए उलमा नहीं मिलते थे। और आज भी वहां बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो 50-50 मील दूर से एक आलिम दीन जाता है जनाजा पढ़ाने के लिए। यूरोप में 50 अफराद अगर हमें मिल जाते हैं, ओनली 50 पीपल अगर हमें मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूं हमारा जलसा बड़ा कामयाब है। पढ़ो, बढ़ो जिंदगी की राहों में, हौसला हासिल करो। एक मुस्तकबिल, एक रोशन मुस्तकबिल, ताबनाक मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोमिन क्या है? मोमिन एक बहरे बेकरार रखता है। मोमिन का जज्बा बड़ा वसी होता है। मोमिन बसायरो नज़ार का मुस्तहक होता है। मोमिन के लिए दुनिया आरज़ी होती है। मोमिन के दिलों में खौफ खुदा होता है। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की पहचान के गुम उसमें है आफाक। जो काफिर होता है पूरी दुनिया उसमें गुम होती है और जो मोमिन होता है पूरी दुनिया उसमें गुम होती है और जो काफिर होता है वो दुनिया में गुम होता है।
लिहाजा अपने उलमा, अपने मशाइख की तारीख हयात को याद करने वालों, मुबारक हो आपको, आपने ये बज़्म सजाई है। आप बहरे बेकारा बन जाएं इस यकीन के साथ कि वो निज़ाम हयात, वो आईनी जिंदगी जो सरवर कायनात लेकर आए, वो हर दौर के लिए है, हर जमाने के लिए है, हर असर के लिए है। हमारे उलमा ने जो मेहनतें की हैं उसका आप अंदाजा कीजिए। मुझसे अल्लामा अशरुल क़ादरी ने कहा कि जब इंडिया से मैं इंग्लैंड पहली बार गया तो दैट टाइम I had just $6 in my pocket। अब अंदाजा देखिए, बाद में जाने वाले उलमा और पीरों के पॉकेट डॉलर और पाउंड से भरे हुए, मगर वक्त का अजीम मुजाहिद, फिक्र नजर का मुजाहिद, लौह कलम का मुजाहिद, हमारा इमाम, फिक्र का इमाम, तसव्वुफ का इमाम अल्लामा अरशद जा रहे, वो कहते मेरे पास सिर्फ $6 था हमारे जेब में। उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मिस्र होते हुए जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं जब यहां से गया काहिरा, जहाज से उतरा और उस वक्त वीजे की शर्त नहीं थी, मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से ये कहकर 2 दिन की मोहलत देकर मैं काहिरा गया। और वहां जाने के बाद मेरी ये ख्वाहिश थी कि हजरत रफ़ाई कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे हाजिर, अजीम, बड़ी अजीम शख्सियत है और तसव्वुफ के अजीम बादशाह हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हाजिर हूं। उन्होंने कहा, मैं टैक्सी वाला ने कहा मुझसे $2 लूंगा, तो मैंने $2 दे दिया उसे। वहां पहुंचा हूं तो मैंने समझा कि शायद हजरत रफ़ाई कबीर के आस्थाने का माहौल भी गरीब नवाज के आस्थानों की तरह हो, दिल्ली निज़ामुद्दीन के आस्थानों की तरह हो, ख्वाजा खुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने की तरह हो, कि यहाँ लोग आस्थानों पे हाजिर होने के बाद रात भी क़याम भी करते हैं। आज के उलमा जो बैरून मुल्क सफर करते हैं वो 5 स्टार होटल से कम उनकी क़यामगाह नहीं होती। मगर वो अल्लामा अशरुल क़ादरी थे, उन्होंने कहा कि मैंने चाहा कि फातिहा पढ़ने के बाद उसी खानकाह किसी गोशे में ठहर जाऊं, लेकिन ये फिक्र थी कि हमने $6 में से हमने $2 किराया दे दिया है, सिर्फ $4 मेरे जेब में है इस वक्त। काम की बात है, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने फातिहा पढ़ा, वुजू किया, फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ने के बाद मैं गोशे में बैठा हुआ था कि एक साहब तशरीफ लाए और मुझसे कहा कि भैया अब ये खानकाह और ये मज़ार पाक के बंद करने के वक्त आ गया है, आप यहाँ से बाहर तशरीफ ले जाएं। हजरत अल्लामा अशरुल क़ादरी ने कहा कि जब उससे ये बात उसने कही तो मैं जाकर हजरत रफ़ाई कबीर के कदमों में खड़ा हो गया, मज़ार पाक के, और लगा कहने हुजूर ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मगर आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये मेरे मकसद हयात और हासिल सफर और मंजिल मुराद को नहीं जानता, मगर आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा ये मैं कहकर अश्कबार हो गया। अल्लामा ने कहा कि ये कहते हुए मैं अश्कबार हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, और फिर आके मैं गोशे में वही बैठा था कि अंदर से एक बहुत ही वजीह, हैंडसम, ब्यूटीफुल एक यंग शख्स, बादाब्ता दाढ़ी थी, अमामा था, वो अंदर से आए और कहा आपका नाम अरशदुल क़ादरी है? कहा कि आपका नाम अरशदुल क़ादरी है। अल्लामा कह रहे थे कि मुझे हैरत हुई कि उस वक्त तक वहां मेरे हवाले से कोई नहीं जानता था कि मैं आने वाला हूं। यह आने वाला नौवारिद ये कैसे जानता है कि मेरा नाम अरशदुल क़ादरी है? तो उन्हें कहा कि बिलाशुबह दिल से पुकारने वालों को खबर हो जाती है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं कि पल को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। उन्हें सब पता होता है। और निहायत ही वेलकमिंग अंदाज में मुझे कहते हैं आप अंदर तशरीफ ले चले। मैं अंदर गया तो एक वजी बहुत ही लंबा चौड़ा दालान था, बहुत शानदार कमरा था। मुझे ठहराया गया, मैं ठहरा, खाना खिलाया गया, मैं ठहराया गया। मैं तशक्कुरात से मेरी पलकें बोझल थी। अल्लामा कह रहे थे तशक्कुरात से मेरी पलकें बोझल थी। मैं बार बार अपनी निस्बत क़ादरियत पर नाज कर रहा था कि मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूं और वो आका हैं। उनके मुकद्दर में शानशाही बादशाही लिखी है और मेरे मुकद्दर में गुलामी लिखी है। वल्लाहि लज़ीम, मगर ये गुलामी हमेशा ये मैसर आई थी कि मैं गुलाम अहमद रज़ा हूं, मैं गुलाम गौसे आज़म हूं। निस्बतों की बहार मुझे यहाँ
काहिरा और मिस्र में रुस्वा होने नहीं दिया। अल्लामा कहते हैं कि रात भर उसी कम मुकैफ में हमने गुजारा। सुबह के वक्त माकूल नाश्ता करवाया गया, मुझे तहाइफ पेश किए गए। मेरी जेब में सिर्फ $4 था, जिसके बाद मैं सोच रहा था। चलते वक्त वहां के साहिब सज्जादा ने मुझे उस वक्त $200 मुझे पेश किया। कहा मैं नहीं, बस इसे रख लीजिए आप। मैंने फिर उससे पूछना चाहा कि बताएं कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा नाम अरशदुल कादरी है। तो उन्होंने कहा कि बस इतना ही काफी है कि आप अरशदुल कादरी हैं, जाइए जहां आपकी मंजिल है वो मंजिल आपका इंतजार कर रही है, और यकीनी तौर पर दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल मुराद के हुसूल के लिए रोक नहीं सकती है। फिर आप देखेंगे पूरा बरतानिया अल्लामा ने फतह किया, पूरा बरतानिया अल्लामा ने फतह किया। आप जानते हैं कि मुझसे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी लगे कहने कि एक दिन बिल्कुल सर्दी की सुबह थी। इंग्लैंड में जब बर्फबारी होती है, स्नोइंग होती है, तो यहां से आप समझिए -3 -4 वेदर होता है कि अगर गिलास का पानी फेंक दिया जाए तो मुंजमद हो जाए, जम जाए, फ्रीजिंग वेदर। अल्लामा अरशदुल कादरी वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के कॉलेज के मेन डोर पे खड़े हैं, ओवरकोट पहने हुए। ये वहां की गर्मी का लिबास है। वो ओवरकोट पहने वो खड़े थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी कहते मुझको अल्लामा ने बुलाया, कहा आइए और चलिए फला के पास जाना है, उसने मिशन से के हवाले से कोई वादा किया है। तो कहा हजरत ऐसा है कि इतनी सर्दी हो रही है, आप कहाँ जाएंगे? इतनी सर्दी हो रही है, आप कहाँ जाएंगे? बर्फबारी में कहाँ जाएंगे आप? तो अल्लामा ने कहा सुने, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा यहाँ कीमती है, हर हर लम्हा यहाँ कीमती है। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। और रही बात बरतानिया की बर्फ, तो हमें अज़्म, हौसले, दावतो, अजीमत की गर्मी से बरतानिया की इस बर्फ को पिघला देना है, और दुनिया की कोई ताकत में नहीं रोक सकती है। और आपने देखा कि पूरी जमीन आज फतह हो गई। अल्लामा गए शायद 1-2 मस्जिदें आ रही होंगी। आज इंग्लैंड की जमीन पर तकरीबन 600 के करीब जो मस्जिदें मौजूद हैं, उसकी बुनियाद के पत्थर में अल्लामा अरशदुल कादरी की मेहनतें हैं। मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। अफराद रोजाना पैदा होते हैं, हर शख्स रोजाना पैदा होता है, अफराद रोजाना पैदा होते हैं, मगर शख्सियतें कभी कभी पैदा होती हैं, कहीं कहीं पैदा होती हैं। यहां भी लोग आएंगे और जाएंगे, मगर हजरत अल्लामा फारूक तेगी साहब ने जो अपनी लेगेसी, अपनी मोहब्बतें, जिंदगी का शबाब, मसलकी तसल्लुक, इश्क़ रसालत, मेहराब व मिंबर की आवाज और ये अज़ीमुश्शान खाने खुदा को छोड़ा है। यकीनी तौर पर इसके बाद शख्सियतें आती रहेंगी, मगर ये तमाम चीजें अल्लामा तेगी के रूह पाक को बतौर इसाले सवाब पहुंचता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात जो अर्ज़ करना चाहूंगा, ये उलमा, ये मशाइख, खुदा का करम है कि आप में मौजूद हैं। पढ़िए, इल्म को पढ़िए। ये मिलाद मुस्तफ़ा का महीना है, मुख्तलिफ जलसों और जुलूस मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात बन के चलगर हुए हैं। नबी के बेसत का मकसद ये है कि वो पढ़ाएं। ये हो नहीं सकता कि मुसलमान हो, जाहिल हो, जहां इस्लाम होगा वहां इल्म होगा, और जहां इल्म होगा वहां इस्लाम होगा। यही वजह है कि जब तक मुसलमानों की क़यादत इल्म के साथ वाबस्ता रही, अबाउट 700 ईयर्स, यानी कि 700 साल तक पूरी दुनिया में मुसलमानों का इख्तिदार रहा है। फ्रांस और वियना और जर्मनी के साहिल से लेकर इंडोनेशिया की जमीन तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। आज भी याद है, एक अंग्रेज ये कहता है कि हमारी मशीनरी फेल है, हमारी ताकत फेल है, हमारी लॉबिंग फेल है मुसलमानों के अगेंस्ट। हम मुसलमानों के बढ़ते हुए कारवां को रोक नहीं सकते, हम मुसलमानों के बढ़ते हुए कारवां को रोक नहीं सकते, इसलिए कि इंडोनेशिया के साहिल से सुबह के वक्त जो अज़ान की आवाज बुलंद होती है, सुबह के वक्त जो अज़ान की आवाज बुलंद होती है, वो वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका में जाकर वो आवाज खामोश होती है। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हो रही है। कहीं फजर की अज़ान है, कहीं ज़ोहर है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है, कहीं ऐशा है। पूरी दुनिया में
अजान की आवाज गूंज रही होती है, और कोई ऐसा लम्हा और वक्त नहीं है जब मुसलमान सब बस्ता अपने अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा न हो। अगर मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान गुर्बत का शिकार है, अगर पसमानदगी का शिकार है, अगर आपके बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, जॉबलेस है, तो बुनियादी तौर पर आपने तालीम से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। दुनिया की वो कौम जो इमामत के लिए पैदा हुई थी, आज वो कौम मगरिब के आगे हाथ फैलाए खड़े है। वो कौम जिसे किताब मुबीन दी गई, वो कौम जिसके पैगंबर गिरामी वक़ार चलवगर हुए, वो कौम जो आईने हिकमत के साथ पैदा हुई, वो कौम जो इमामत के लिए पैदा हुई, वो कौम जो अकाईद के लिए पैदा हुई, वो कौम जिसकी हिदायत के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को भेजा है, आज वो कौम जाहिल है। इस जहालत से बड़ी गुर्बत पसमानदगी की वजह दूसरी नहीं हो सकती। लिहाजा उठो अपनी जमीनों से। आकाए दो जहां सरवरे कायनात की तशरीफ आदि का मकसद यह था कि उन्हें जहालत की राहों से इल्म के आशियाने में ले आए। वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालने वाले हैं, वो तुम्हें मस्करत और गुर्बत से आकाए की तरफ ले जाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की तशरीफ आवी का मकसद ये था कि कोई जाहिल न रहे, और मुसलमान हो जाहिल हो वो माशरा तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। इसलिए आपको पढ़ना होगा, मिलाद पाक के इस मुकद्दस मौके से आपको यहद करना होगा कि हम पढ़ेंगे, वरना दुनिया की कोई ताकत, अगर जाहिल बनना है, अगर तुम जाहिल बन गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकती। तुम मौत को जिंदगी में बदल नहीं सकते। मौत को जिंदगी में बदलना है अगर, तो आपको पढ़ना होगा, आपको इल्म हासिल करना होगा। मैं आपको बताता हूं एक बात, क्या आप देखिए इंग्लैंड में जुमे की नमाज का एहतमाम एक चर्च में किया गया। वहां शॉपिंग सेंटर था, तो चर्च के पादरी से बात की गई कि अगर क्या ये मुमकिन है कि जुमे की नमाज के लिए हमें ये चर्च का हाल दे दिया जाए। आपकी जो सर्विसेज होते हैं वो संडे को होती है, फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए ये वर्शिप हॉल हमें दे दिया जाए। चर्च के पादरी ने कहा कि मुझे इसका कोई शिकवा नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, अगर आप चाहें तो जुमे की नमाज आप पढ़ें। मुसलमानों ने वहां जुमे की नमाज का आगाज किया। उनको ये पता है कि सामने तस्वीरें लगी हुई, उन्होंने पर्दे से ढांक दिया उसे, नमाज शुरू हुई। लेकिन पादरी और उस चर्च के कुछ अहबाब वो नमाज जुमा में पीछे बैठ के देखते थे और सुनते थे कि किस तरह नमाज पढ़ते हैं और इनकी तकरीरों में क्या बात होती है। इस्लाम सबसे ज्यादा अमन पसंद मजहब है, हमें इसको डिमोन्स्ट्रेट करना होगा। ये सिर्फ नारा नहीं है, याद रखो ये नारे आपके मुकद्दरात नहीं बदल सकते। नारे तो स्पेन में भी लग रहे थे, 700 साल तक वहां नारे लगे, उसके बाद आपके इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इस नारे के पस मंदर में अगर इश्क़ रिसालत मौजूद है, जज्बे बेरानी मौजूद है, करबला का दर्द मौजूद है, हुसैनी फिक्र मौजूद है, फिर ये नारा मौसर होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो ये नारे आपके मर्ज का इलाज नहीं है। मैं असकर रहा था, बता रहा था कि जुमे की नमाज के लिए वो चर्च दिया गया। नमाज के वक्त वो चर्च का पादरी और उसके कुछ साथी सुनते कि ये पढ़ते क्या है। उन्होंने तकरीर सुनी, खुतबा सुना, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत जब इमाम करता तो जिस सूरह पाक की तिलावत इमाम साहब करते, अंग्रेजी इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर उसे वो मैच करता कि इसमें कौन सी बात कही गई है। मसलन सूरत रहमान है, सूरत रहमान में मुकम्मल यूनिवर्स का तस्करा है। अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई हैं, जो उसकी ब्लेसिंग्स है, जो उसकी रहमतें हैं, जो उसकी मर्जी है, उसका तस्करा मौजूद है। द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जमीन क्यों पैदा है किया गया, आसमान क्यों बनाया गया, उसकी वजूहात क्या है, वो तमाम चीजें उसने बयान की। फ्रूट्स का तस्करा है, समंदरों का तस्करा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला जो समंदर को एक समंदर से मिला के चलाता है। ये केप टाउन में है, साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन। दो समंदर एक साथ चलते हैं। अगर ये देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि दो समंदर एक साथ चलते हैं मगर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो अल्लाह की किन के नेमतों का तुम इनकार करोगे।
इस तरह और बहुत सारी बातें हैं, आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, सहरा और समंदर, उन सब का तस्करा मौजूद है। उसने कहा ये कुरान पाक से मजहब की किताब तो नहीं है, ये कुरान अजीम आईने हिकमत है, आईने जहांबानी जहांबीनी है, जिसे अल्लाह ने मुसलमानों की हिदायत के लिए अता फरमाया। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिल मईन। मुझे कुछ और सुनना चाहेंगे आप? Are you interested the way I'm talking to you? Okay? Do you listening properly? Are you here? Please. हम लोग वहाँ तकरीर ऐसे ही करते हैं, हमें वहाँ बहुत ज़्यादा शोर और शराबे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात अच्छी की जाए, अगर आपके लफ्ज़ियात भारी हों, उसमें वज़न हो, तो फिर आवाज़ पे वज़न डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है? सही है ना? बहरकैफ यहाँ की माइक और वहाँ की माइक बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर होते हैं, काम की बात की जाती है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिल। मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि मजहबी क़ुव्वत बर्दाश्त ये हम में भी है और दोस्तों में भी है, बशर्ते कि आप अपनी दावत का लहजा जो है वो मुअस्सिर रखें। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो आपका लब लहजा बेहतर होना चाहिए। हमारे वहाँ इंग्लैंड में नमाज जुमा में अगर कोई अंग्रेज आके खड़ा होता है तो हम उसे ये कहते हैं, प्लीज कम इनसाइड, हैव टी एंड कॉफी, अंदर आके बैठो, टी कॉफी देखो। इमाम साहब तकरीर कर रहे होते हैं, दो से कमरे में बाज़ाब्ता तौर पे नॉन मुस्लिम बैठ के सुन रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि प्रोपेगेशन, दावत, रसूलुल्लाह सरवर कायनात की हम लोग उम्मते इजाबत हैं, मगर दुनिया की बेशुमार कौमें सरकार दो आलम सरवर कायनात के सामने उनकी हैसियत उम्मत दावत की है। वाक़ाए दो जहां और तमाम आलम इंसानियत तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। मिलादुन नबी के मौके से लंदन में जितने सरकारी बसेस हैं, सरकारी बस, उस पर आक़ाए दो जहां सरवर कायनात के तशरीफ आवरी के हवाले से बातें लिखी है। मसलन प्रॉफिट मोहम्मद इज द मर्सी फॉर यूनिवर्स, कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी कायनात के रहमत बनाकर भेजे गए। He is the mercy of universe. He is the last prophet. There is no prophet after Prophet Muhammad, peace be upon him. He is coming in this world. He has created a new human values. आक़ाए दो जहां सरवर कायनात की तशरीफ आवरी ने इंसानी अक़दार को एक नई जिंदगी दी है। Prophet Muhammad came. He came with the light of history. आक़ाए दो जहां सरवर कायनात तारीख की रोशनी में पैदा हुए। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। ये ऐसी छोटी छोटी बातें वहाँ के बसों पे लिखी जाती हैं, ताकि वो बस जिस रूट से गुजरे इस्लाम की तबलीग की आवाज़ और इस्लामी दावत के हवाले से लोग उसे पढ़ते जाएं। ये तबलीग का मुअस्सिर ज़रिया है। वहाँ कोई अंग्रेज़ हमारी मस्जिद में आता है, हम उसे बिठालते हैं और इस्लाम की दावत वहाँ पहुँचाते हैं। इससे बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। कोशिश क्या कीजिए आप हजरात भी। मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि जब जुमे की नमाज शुरू हुई, उस अंग्रेज चर्च के पादरी ने कहा कि बिलाशुबा आप नमाज पढ़िए, लेकिन जब इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते तो वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन को वॉच कर रहा, देख रहा होता कि पढ़ते क्या है। उसके बाद इमाम साहब ने एक दिन वो सूरह पाक पढ़ी, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। जब उन्होंने तिलावत की तो कहता है कुरान पाक तो मजहबी किताब है, लेकिन कुरान पाक के पढ़ने के बाद, उसने कहा सुनने के बाद, ये अंग्रेज कहता है
कि कुरान पाक के सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अरबी जबान इतनी फ्लावरिश है, सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, से लुकिंग लाइक द कुरान इज जस्ट रिवीलिंग फ्रॉम द हेवन टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट नाउ। उसने कहा कि कुरान पाक की आयत करीमा इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुरान इज जस्ट रिवीलिंग फ्रॉम द हेवन, कि कुरान पाक अभी आसमान की बुलंदी से कल्बे नाज़े मुस्तफा पे नाजिल हो रहा है। ये बात उस अंग्रेज ने कही है। तुम कहां कहां रोकोगे? कुरान पाक मौजज़ा है। हर आने वाला पैगंबर, हजरत इब्राहिम का मौजज़ा अपने दौर के लिए था, हजरत ज़करिया का मौजज़ा अपने दौर के लिए था, हजरत मूसा का मौजज़ा अपने दौर के लिए था, हजरत ईसा का मौजज़ा अपने दौर के लिए था। मगर आक़ाए दो जहां सरवर कायनात का मौजज़ा हर ज़माने के लिए है, हर दौर के लिए है, हर आसे के लिए है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात को सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा गया। वो उठे तो मौजज़ा हो, वो बैठे तो मौजज़ा हो, वो सर उठाए तो मौजज़ा हो, वो सर झुकाए तो मौजज़ा हो, वो मुतबस्सिम हो तो मौजज़ा हो, मुतकल्लिम हो तो मौजज़ा हो, इशारा करे तो मौजज़ा हो, कुम बिस्मिल्लाह कहे तो मौजज़ा हो। सरकार का मौजज़ा है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरता पांव से मौजज़ा बनाकर भेजा गया। उस अंग्रेज ने कहा कि ये जो इमाम साहब ने आज तिलावत की है, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, अफला यंजुरून इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, ऐ लोगों क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊंट कैसे पैदा किया? वो जर्रे से लेकर आफताब तक का खालिक है। मगर इस सूरह पाक में कुरान पाक ने बयान किया है कि देखो कि अल्लाह ने ऊंट कैसे पैदा किए हैं। मैं उसकी तफसील भी जानना नहीं चाहूंगा, मगर ऊंट सहराई जहाज है, ऊंट सहराई जहाज है। ऊंट सहरा में अपने आका और मुसाफिर को भी धोखा नहीं देता, वो वफादार है, वफा शियार है। वो चलता है तो उसके पाँव नहीं धंसते हैं, उसके कोहान में एक्स्ट्रा टैंक है। वो सहरा में प्यासा होकर भी प्यासा नहीं रहता, उसके कोहान में चर्बी पिघल के मेल्ट होकर उसे पानी में कन्वर्ट होकर उसके प्यास को बुझा देती है वो चर्बी। वो दौर आज का दौर नेविगेशन का जमाना है। यहां से आपको सफर करना है, हवाई जहाज का सफर नेविगेशन है, गाड़ियों का सफर नेविगेशन है। ये रोड मैप क्या है जो आप देखते हैं अपने मोबाइल के जरिए से, ये नेविगेशन है। वो दौर नेविगेशन का दौर नहीं था, पर अल्लाह ने ऊंट को इस सलाहियत बख्शी है कि रात के अंधेरे में जब ऊंट सहरा का सफर कर रहा होता है तो कुतुब तारों को देखकर वो मंजिल को महसूस कर लेता है, वो मंजिल को पहचानता है कि हमें इस तरफ जाना है, ये इस तरफ जा रहा है। सहरा का मुसाफिर रात में चल रहा हो तो उसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कोई समंदर का सफर कर रहा हो। मगर ऊंट कभी भी अपने आका को धोखा नहीं देता, वो मंजिल को पहुंच जाता है, वो तारों को पहचाने। सतारा शनाश है ये जानवर, बहुत सारे फवायद हैं ऊंट के। मैं कर रहा था, बता रहा था, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, देखो आसमान को अल्लाह ने बगैर पीलर के कैसे बुलंद किया है। व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और अल्लाह ने पहाड़ को जमीन पर कैसे मेख की तरह ठोक दिया है। ये पहाड़ जब जमीन अनबैलेंस थी तो अल्लाह ने पहाड़ों को उस पर बिछा दिया है। नौसेबत का लफ्ज है कि अल्लाह ने पहाड़ को जमीन पर कैसे ठोका है, ये कैसे नील आउट किए गए हैं। वह इलल अर्द कैफ़ सुतिहा, देखो जमीन पर अल्लाह को, जमीन को अल्लाह ने पानी में बिछाया किस तरह। ये तज़किया नफ्स के लिए है, ये तज़कीर की, ये जानने के लिए है। ये बार बार रिमाइंड कराया गया कुरान पाक ने, से जानो पढ़ो बार बार, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तुम इसका तज़किरा करो। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीड कुरान, यू हैव टू अंडरस्टैंड कुरान। अल्लाह हैज सेंट यू एज अ रीडर। कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बार बार इसको पढ़ो, तकरार करो, रोजाना पढ़ो। कुरान खानी में सिर्फ मत पढ़ो, 40वां में सिर्फ मत पढ़ो कुरान पाक को। कुरान पाक को पढ़ो इसलिए कि समझो इसे। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने समंदर का सीना चीरा है, पहाड़ को आदमी अज़्म की ठोकर से राई बनाया है। ये कुरान पाक ही के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीख रातों के मुसाफिरों के रास्ते के हर पत्थर को चराग राह बनाया है। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो स्पेन के साहिल पे उतरे। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने अलजायर को फतह किया। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने पूरे रशिया को हिला दिया। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने बद्र में, हुनैन में, करबला में, खंदक में, उहुद में अपने सरों का नजराना पेश
किया। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो करबला में थे, ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो असहाबे सुफ़ा थे, ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो असहाबे रसूल थे, ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो दरसगाह मुस्तफ़ी के किताबें पढ़ने वाले थे, ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने सितारों की सिर पे अपनी कमंदे डाली हैं, चांद की शुआओं को गिरफ्तार किया है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया है, चांद की चांदनी को गिरफ्तार किया है, समंदरों का सीना चीरा है। ये कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग थे जो खानकाहों के सज्जादा नशीन थे, वो कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। ये हमारे सूफिया कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। बगदाद के सूफिया, अलजायर के सूफिया, मराकश के सूफिया, ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। दिलों को जिंदगी देने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। नारे हौसला देने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। आपको यकीन देने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। दावत व अज़ीमत देने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। जिंदगी की बहारें तकसीम करने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। अल्लाह की जन्नत रज़ा को पाने वाले ये कुरान पाक के पढ़ने वाले थे। ये कुरान पाक है जो दिलों को जिंदगी दे रहा है। पढ़िए कुरान पाक को तो अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने मुक़द्दस किताब किस लिए भेजी है। कुरान पाक के पढ़ने वाले लोग कभी गुमराह नहीं हो सकते। कुरान पाक मुखातब कर रहा है उम्मत के बच्चों को भी और बच्चियों को भी। जब मैं यहाँ के हवाले से अपनी बहनों के बाद में सुनता हूँ कि वो बेहरारवी का शिकार हो रही हैं, उन्होंने अपना इंतखाब एक ऐसे माहौल में किया अपने शरीक हयात का जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, हमें अफसोस होता है सुनकर। खुदारा आप इस्लाम के दामन से वाबस्ता हैं। आपके सामने सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत होनी चाहिए, आपके सामने सैयदा सिद्दीक़ा की सीरत होनी चाहिए। आपके आइडियल ये लोग हो, आपका दामने मुराद तो गुहरबार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ख़वातीन को, बहनों को, औरतों को इल्म और अमल की कदरों से मालामाल फरमा दिया है। लिहाजा हमें अपनी बहनों से मैं कहूँगा कि आप इल्म का मुताला करें, पढ़ें और देखें कि इस तरह यूरोप में किस तरह इस्लाम की रोशनी बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैं आज वहाँ देखता हूँ यूरोप की कॉलेजेस में हमारी जो बहनें हैं वो सर पे दुपट्टा रख के स्कार्फ लेके यूनिवर्सिटी जाती हैं, और उनकी जो लेडीज़ फ्रेंड हैं, ख़वातीन जो सहेलियाँ हैं, हमने बेशुमार नॉन मुस्लिम अंग्रेज लड़कियों को हमने देखा कि अब वो हिजाब बांधे होती हैं। और आज तो ये मास्क का दौर चल गया है। पहले तो शिकवा होता था ना कि आप स्कार्फ से अपने चेहरे क्यों छुपाए हुए हो, ये आउट ऑफ फैशन है। मगर अब इस मास्क के रवाज ने इस्लाम के उस पर्दे को बादाब्ता तौर पे कानूनी हैसियत दे दी है जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे, जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे, जो हमारा दीन हक है, जो हमारा दीन मुबीन है। इस्लाम दीन फितरत है। मैं अपनी बहनों से कहूँ, खुदारा इज्जत चाहती हो अगर तो दामन मुस्तफ़ा में आ जाओ, इज्जत चाहती हो अगर तो सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में आ जाओ। पढ़ो देखो कि इस्लाम तुम्हें तनहा नहीं छोड़ता, इस्लाम तुम्हें हर एतबार से इज्जत व वक़ार बख्शता है। आज यूरोप में जो कुछ हो रहा है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ के माशरे में हर वो चीज़ फैशन है जिसे आप बुराई तस्वुर करते हैं। लिहाजा हमारा इस्लाम इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके बारे में कहा जाएगा हर एतबार से जामे है। एक अंग्रेज ये कहता है कि अगर आज मुल्ज़म के एक मुल्क बन जाए, कोई एक मुल्क इस ग्लोबल पे एक इस्टेब्लिश हो, एक ऐसा मुल्क है, कोई एक नया मुल्क आलम वजूद में आए, तो अगर ये कहना होगा यूनाइटेड नेशन को कि उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अगर वहाँ का कानून क्या कहते हैं संविधान, वहाँ का कानून, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखना हो तो कौन सी किताब सबसे ज्यादा मौसर हो सकती है उस नए आलम वजूद में आने वाले मुल्क के लिए। तो उस अंग्रेज ने कहा ये सिर्फ एक किताब है और वो कुरान अज़ीम है। आज ग्लोबल नक्शे पर अगर कोई मुल्क ज़हूर पसीर होता है, कोई नया मुल्क आता है अगर, तो उस मुल्क के दस्तूर असासी के लिए जो किताब सबसे ज्यादा मुअस्सिर और माखज़ और रेफरेंस के हवाले से मुआविल हो सकती है वो कुरान अज़ीम है। और आपको क्या हो गया कुरान के पढ़ने वालों, ये सिर्फ कुरान इसलिए तो नहीं आया था कि आप तीसरा और चौथा में और 40वें में कुरान पाक पढ़ें। पढ़ो कुरान पाक को, कुरान अज़ीम ये खुद फरमाता है इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। रात इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द के रात और दिन की तख्लीक में, चांद और सूरज के तुलू गुरूब में,
अल्लाह की निशानियां हैं, और निशानियां उन लोगों के लिए जो उलुल अलबाब हैं, जोहरा के लिए नहीं है। कुरान अजीम अपने पढ़ने वालों को जाहिल नहीं बनाना चाहता। जो लोग कुरान पाक के पढ़ने वाले हैं वो आलिम है। और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर रॉजर बेकन है, वो ये कहता है कि कोई शख्स न वो इल्म तिब का माहिर हो सकता है, न वो रियाजी का माहिर हो सकता है, न वो ज्योमेट्री का एक्सपर्ट हो सकता है, न मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हो सकता है, न वो इल्म फलकियात का एक्सपर्ट हो सकता है, न एस्ट्रोफिजिक्स का एक्सपर्ट हो सकता है, न समंदर के उलूम का एक्सपर्ट हो सकता है, न पहाड़ों इल्म अर्दियात का माहिर हो सकता है, और न इल्म जबाल का माहिर हो सकता है। अगर वो कुरान पाक को नहीं पढ़ता तो दुनिया में जितने भी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें एक्सपर्ट होने के लिए जरूरी है कि कुरान पाक को पढ़ा जाए। वो ये कहता है। बात ये चली थी उस चर्च में उस पादरी के हवाले से। तो कुरान पाक की तिलावत जब हुई तो वो उसने देखा कि इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं उसमें तो जमीन व आसमान का तस्करा है, सितारों का तस्करा है, समंदरों का तस्करा है, मरजल बहरैन यल्तक़ियात का तस्करा है, सूरतुन नम्ल में चूंटी का तस्करा है, और फिर शहद की मक्खियों का तस्करा है, ऊंट का तस्करा है, अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई उसका तस्करा है, उखुवत का तस्करा है, भाईचारगी का तस्करा है, निज़ामी इंसानियत का तस्करा है, इंसानी जिंदगी के मकासद का तस्करा है, आपस में कुव्वत बर्दाश्त का तस्करा है, आपस में तरहुम का तस्करा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का तस्करा है, ये तमाम माशो मईशत का तस्करा है। तो उसने कहा ये कुरान पाक तो नहीं बल्कि इंसाइक्लोपीडिया है इंसानी जिंदगी का। उस अंग्रेज ने कहा इट्स नॉट जस्ट ओनली हॉली बुक, कुरान इज नॉट जस्ट हॉली बुक। उसने कहा कुरान पाक सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है बल्कि दिस इज द होल इंसाइक्लोपीडिया फॉर ह्यूमन नेचर, पूरे इंसानी जिंदगी के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया है कुरान पाक। उसके बाद और आगे बढ़िए, चंद हफ्ते गुजरने के बाद उस अंग्रेज ने कहा कि अगर इजाजत हो तो एक बात और कहूं। एक बात मेरे दिल में खटक रही थी, उसने एक दिल मेरे बात खटकती है। आपके यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो अगर कोई मजदूर पेशा या ठेला लगाता हो और अगर वो बैतुल मुकर्रम की इस मस्जिद में पहली अज़ा होते पहुंच जाए तो वो कहाँ पहली सफ में होगा या पिछली सफ में होगा? वो पहली सफ में होगा। उस अंग्रेज ने कहा कि मैं मुसलमानों के इस निज़ाम इबादत पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इस चर्च में लास्ट 20 ईयर्स से मैं एज ए प्रीस्ट काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ का मिजाज ये है कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो आगे बैठता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो आगे बैठता है, जो इन्फ्लुएंशियल होता है वो आगे बैठता है, जो बड़ा मालदार है वो आगे बैठता है, जो क्रिकेट प्लेयर है वो आगे बैठते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं वो आगे बैठते हैं। मगर मुसलमानों के नज़्म इबादत तो मैं देख रहा हूँ कि छोटा हो बड़ा हो, आका हो गुलाम हो, अरबी हो अजमी हो, ये सब जो पहले आता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहब व मुहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मुसलमानों का नज़्म इबादत इज सो ब्यूटीफुल कांग्रीगेशनल वर्शिप। उसने कहा इतनी खूबसूरत की जमात है कि आपकी सफों में देखता हूं मैं, छोटा हो बड़ा हो, आका हो गुलाम हो, सब के सब विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी इम्तियाज के सब एक साथ खड़े होते हैं। उसने कहा कि मैं बहुत दिन से दरियाफ्त कर रहा था कि वो कौन सा मजहब है जो खालिक के ताल्लुक के साथ साथ उसके मखलूक से ताल्लुक भी छोड़ता है। तो वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। और वो लोग गवाह हो जाओ, आज के बाद ये चर्च नहीं होगा बल्कि अल्लाह की मस्जिद होगी। मैं भी मुसलमान होता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। वो मुसलमान हो जाता है। और आज वो चर्च नहीं बल्कि मस्जिद मौजूद है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबाम मिल गए काबे को सनम खाने से। आपको भी उस तर्ज हयात को अपनाना होगा। आप भी उसी काबे के पासबान हैं, आप भी उसी रवायतों के पासबान हैं। आपकी वही जिम्मेदारियां हैं, अखलाकी जिम्मेदारियां, माशी जिम्मेदारियां, माशती जिम्मेदारियां आपकी वही हैं जो अल्लाह के नबी सरवर कायनात के तशरीफ लाए। अल्लाह फारूक तेगी साहब आज हमें मौजूद नहीं हैं, मगर उजाला अपनी यादों का हमारे दिल में रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज वो हमें मौजूद नहीं है मगर उनकी यादों का चिराग बहुत देर तक हमारे दिल की दहलीज पे जलता रहेगा। हम साथ साथ मुस्तकबिल की तरफ रवा दरवा रहेंगे और आइंदा एक जमाना, एक सदी गुजरती जाएगी और दिनों का खराज उनकी बारगाह में पेश किया जाएगा। ये पूरी आइंदा सदी उनकी अमानत है, उनके तलबा की अमानत। वो हमें मौजूद तो नहीं मगर हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब हैं।
मौलाना शहूद अनवर सकाफी साहब हैं। इस तरह के बहुत सारे तलामदा हैं और शागिर्द हैं जिनके सीने में कुरान पाक की जलवतें और आयत कुरानिया मौजूद हैं। उनकी तिलावत के जरिए से उनकी रूह पाक को क़यामत के सुबह तक सदक़े जारिया पहुँचता रहेगा, सवाब जारिया पहुँचता रहेगा। इस यकीन के साथ के वो हम में मौजूद हैं। हमारे दिल के सिदरा पर बहुत देर तक हज़रत अल्लामा फ़ारूक तेकी की मोहब्बतों का जिब्रील नगमा संज रहेगा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। और इस यकीन के साथ के वक्त तो ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।